दोस्तों, डॉक्टर कुमार विश्वास की ये 4 लाइनें मिडल मैन की 100 बातों को एक बात में कहते हैं। सुनिए जरा। मैं भाव सूची उन भावों की जो बिके सदा ही बिन तोले, तन्हाई हूँ हर उस खत की जो पढ़ा गया है बिन खोले, हर आंसू को हर पत्थर तक ले जाने की लाचार हुक, हर आंसू को हर पत्थर तक ले जाने की लाचार हुक। मैं सहज अर्थ उन शब्दों का जो सुने गए हैं बिन बोले, मैं सहज अर्थ उन शब्दों का जो सुने गए हैं बिन बोले। राम राम दोस्तों। जैसे एक दिया जलकर दूसरों के अंधेरे को दूर करता है, लेकिन उसके नीचे खुद के नीचे अंधेरा रहता है, वैसे ही मिडल मैन मध्यम वर्गीय लोग होते हैं जो देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन जब उनको प्रॉब्लम आती है तो उनकी प्रॉब्लम पर किसी का ध्यान नहीं जाता। संविधान में जो सबसे ऊपर जिस चीज़ को वैल्यू दी गई वो है हमारे देश के नागरिक। लेकिन जब बात आती है मध्यम वर्गीय लोगों की, तो इन पर हर किसी का ध्यान नहीं जाता, लोगों का ध्यान नहीं जाता, मीडिया का ध्यान नहीं जाता, सरकार का ध्यान नहीं जाता। इनकी प्रॉब्लम को लोग अनदेखा कर देते हैं। मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, इनकी बेसिकली जिंदगी 3-4 चीजों के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक होता आपका मकान, छोटी मोटी खुशियाँ, बच्चों की अच्छी शिक्षा और EMI। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो हेल्प होती है सेल्फलेस, जिसमें आप अपना फ़ायदा नहीं देखते, सामने वाले की मुश्किल को हल करने के बारे में सोचते हैं, जैसे सोनू सूद कर रहे हैं। नो डाउट कि बैंकों ने हमें 3-4 महीने के लिए छूट दे दी कि आपको जो पे कर सकते हैं वो अपनी EMI पे करिए, तो नहीं पे कर सकते वो आप मत करिए। लेकिन इसके लिए बैंकों ने क्या किया, जो EMI पे नहीं करेगा उसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। तो दोस्तों, पुराने टाइम में जैसे साहूकार होते थे, वो मुश्किल टाइम में लोगों की मदद करते थे, लेकिन वो मदद कितनी जायज होती थी, वो मदद कितनी हेल्पफुल होती थी, उस टाइम पे तो लगता था कि हाँ भाई ये सही है। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे पता चलता था कि वो हेल्प कैसे लोगों के गले की फांस बन जाती थी। तो ऐसे ही जब आज इस मुश्किल टाइम के अंदर जब एक मिडल मैन इस देश के साथ खड़ा है, उसने अपने पैसा PM केयर फंड्स में देश के लोगों के इलाज के लिए, देश में स्थिति से निपटने के लिए फंड को अपने फंड को वहाँ पे डोनेट किया, तो क्या आज उसको जरूरत नहीं है लोगों के सपोर्ट की, बैंकों के सपोर्ट की, सरकार के सपोर्ट की? लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। हर बार मिडल मैन जब भी सरकार की तरफ देखता है तो उसकी अनदेखी की जाती है। अगर बैंक चाहते तो इंटरेस्ट वे ऑफ कर सकते थे, लेकिन बजाय वे ऑफ करने के भी वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट लेने के बजाय भी वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी आपकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। दोस्तों, जो EMI पे कर सकते हैं, जिनकी सैलरी आ रही है, जिनके काम धंधे बंद हुए थे, उन लोगों को अपनी EMI जरूर पे करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों की नौकरी जा चुकी है, जिन लोगों के काम धंधे ठप थे, उन लोगों पे बैंकों के द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट वसूलना ये सही है या गलत है? इस चीज़ का निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। आप डिसाइड करिए कि इस मुश्किल टाइम के अंदर भी बैंकों का लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट वसूल करना कितना सही है। ऐसा नहीं है कि ये जो मिडल मैन है ये अपनी EMI पे नहीं करना चाहते हैं, इन्होंने कभी पे नहीं की, ये अपनी EMI जो रेगुलर पे करते आ रहे हैं वो अब भी पे करते हैं। लेकिन इस मुश्किल टाइम के अंदर, जब इस महामारी के समय के अंदर जब उनके पास पैसे की शॉर्टेज हो गई, नौकरी चली गई, तो इसलिए वो अपनी EMI पे नहीं कर पा रहे। तो इस टाइम के अंदर क्या बैंक उनसे कंपाउंड इंटरेस्ट वसूल करेगा? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेगा। इस मुश्किल टाइम के अंदर बैंकों द्वारा लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट वसूलना कितना सही है, कितना गलत है, ये बात हम आप पर छोड़ते हैं। आप डिसाइड करिए कि आज इस मुश्किल टाइम के अंदर सरकार को, बैंकों को लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी लोगों को जरूरत होती है तो वो सरकार की तरफ देखते हैं, बैंकों की तरफ देखते हैं, लेकिन आज उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। किसी भी देश को मजबूत बनाते हैं वहाँ के लोग। आप लोगों को कमजोर करके कभी भी देश को मजबूत नहीं बना सकते। और ये वो टाइम है जब आपको मध्यम वर्गीय लोगों का साथ देके
गरीब का साथ देके, अमीर का साथ देके, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश मजबूत बनेगा। जब कभी भी बड़े लोगों को जरूरत होती है, एंटरप्रेन्योर्स को जरूरत होती है, तो सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। जब गरीबों के ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आती है, तब सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। लेकिन जब मिडिल मैन्स के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तब हर कोई उनसे किनारा कर लेता है। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ सही नहीं है। सभी को साथ लेके चलना चाहिए। हर किसी की जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व आउट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ आई एम राइट then please share our video. If I am wrong, then please correct me and subscribe our channel. Thank you. Jai Hind, Jai Haryana.